नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन एक बार फिर दुनिया को हैरान करने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, हमारे गयूर इंजीनियर्स और साइंसदानों ने दिफाई मैदान में ऐसा तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है जिसने न सिर्फ भारत में खलबली मचा दी है बल्कि दिल्ली के इक़्तिदार के वारों में जलजला बर्पा कर दिया है। वो भारत जो खुद को खित्ते का थानेदार समझता था, अब अपनी नींदों से जाग चुका है। इसके अरबों डॉलर के रफील तैयारे, इसके मिसाइल्स और इसके ड्रोन्स अब पाकिस्तान के जदीद दिफाई हिसार में फंस कर महज कागजी बब्बर शेर बनने वाले हैं। नाज़रीन, याद रहे, ये कोई दरामद शुदा टेक्नोलॉजी नहीं, ये कोई बैरूनी मदद से बनाया गया निज़ाम नहीं है, बल्कि ये है पाकिस्तान के अपने ज़हीन दिमागों की तख्लीक। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के हर हमले को हवा में ही तबाह कर देगा, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो या जदीद लड़ाका तैयारे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पाकिस्तान का नया दिफाई निज़ाम है क्या, ये कैसे काम करता है और ये भारत के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है कि इसके मीडिया चैनल्स पर सफ़े मातम बिछी हुई है। आगे चलकर हम आपको इसका नाम भी बताएंगे और उसकी रेंज भी, और ये भी कि इसके आने के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़न कैसे बदलने वाला है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अस्करी तज्ज़ियाकार इसे पाकिस्तान का आयरन डोम करार दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, वही आयरन डोम जो इसराइल जिसे मुल्क का दिफा करता है। इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम मिसाइलों और रॉकेटों को न सिर्फ इंटरसेप्ट करता है बल्कि उन्हें फिजा में ही तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, इस तरह के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम अब पाकिस्तान ने भी बना लिए हैं। नाज़रीन, इंडिया ने रूस का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मंगवाया था, लेकिन ऑपरेशन बनियान मंसूर के दौरान पूरी दुनिया ने इस डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज होते देखा था। भारत ने S-400 को मिसाइल हमलों से बचने के लिए नस्ब किया था, लेकिन पाकिस्तान ने 10 मई को जवाबी हमले में S-400 को ही तबाह कर दिया था। नाज़रीन, इसी तरह पाकिस्तान से पहले चीन का फिजाई दिफाई निज़ाम SQ-9, HQ-19 या HQ-29 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन नाज़रीन, अब अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी माहिरीन और इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने खुद से एक दिफाई निज़ाम बना लिया है। पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि अब किसी पर इन्हिसार नहीं करना। पाकिस्तान के इस दिफाई निज़ाम का नाम फाज है। ये सिर्फ एक मिसाइल शिकन निज़ाम नहीं बल्कि मुकम्मल दिफाई हिसार है जो वतन अजीज को मैली आंख से देखने वालों के लिए तबाही का सामान और मौत का पैगाम है। नाज़रीन, ये डिफेंस सिस्टम 4 लेयर्स में काम करता है जो न सिर्फ दुश्मन के मिसाइल्स बल्कि उसके स्टेल्थ ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और लो लेवल परवाज करने वाले तैयारों को भी फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। और नाज़रीन, भारत जो ख्वाब देखता था कि पाकिस्तानी फिजाओं को अपने राफेल तैयारों, बरामूस मिसाइल्स या इसराइल से लिए गए ड्रोन से रोंद डालेगा, नाज़रीन अब उसे जवाब पाकिस्तान का फाज एयर डिफेंस सिस्टम देगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि दुश्मन के लिए पैगाम है कि अब पाकिस्तानी फिजाओं में घुसने का मतलब खुद को तबाह करवाना है। पाकिस्तान ने चीन पर इन्हिसार करने के बजाय अपना दिफाई निज़ाम क्यों बनाया? नाज़रीन, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम क्यों जरूरी था? नाज़रीन, इसी पर हम आज की इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, मोदी सरकार की जानहाना रविश और तोसी पसंद पॉलिसी की वजह से एशिया में असले की दौड़ शुरू हो चुकी है। भारत रोजाना की बुनियाद पर मिसाइल तैयार कर रहा है, ड्रोन्स खरीद रहा है, नित नए बम बना रहा है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए भी जरूरी था कि वो अपनी हिफाजत का बेहतरीन बंदोबस्त करे, इसीलिए पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है। अभी तक नाज़रीन, पाकिस्तान चीनी दिफाई निज़ाम HQ-9, HQ-19 वगैरह इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन यानी कि गिट्स का तैयार करता ये एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन वही काम करता है जो कि रूसी S-400 या अमरीकी थाट और पेट्रियट सिस्टम करते हैं। यानी कि पाकिस्तानी इंतहाई कम खर्च में आला दर्जे की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, जो हमारे माहिरीन और इंजीनियर्स की बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, पाकिस्तान जल्द इन ममालिक में शामिल होने जा रहा है जो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और दीगर जदीद मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, 4 लेयर्स पर मुश्तमिल ये दिफाई निज़ाम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के जरिए दुश्मन का हमला नाकाम बनाएगा। शॉर्ट रेंज में ये 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान छोटे हथियारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और निचली परवाज करने वाले जहाजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसे किसी भी ट्रक या गाड़ी पर नस्ब किया जा सकता है। मीडियम रेंज में ये सिस्टम 40 से 80 किलोमीटर की रेंज में मिसाइलों को न सिर्फ इंटरसेप्ट कर सकता है बल्कि इन मिसाइलों को तबाह करने की अहलियत भी रखता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइलों की तर्ज पर लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार किया था। इसकी रेंज 180 किलोमीटर से जायद है, यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों को ख्याल है कि इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने
PL-15 की रेंज से मुतल्लिक दुनिया को धोखे में रखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल्स चेंजर साबित हुए हैं। नाज़रीन, दरअसल इन मिसाइलों की रेंज पूरी दुनिया जानती थी कि 150 किलोमीटर तक है, यानी कि ये मिसाइल 150 किलोमीटर की रेंज में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते थे। इसलिए इंडियन राफेल त्यारे पाकिस्तानी सरहद से 150 किलोमीटर दूर से मिसाइल दाग रहे थे। नाज़रीन, इंडियन पायलट्स ये समझ रहे थे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों और पाकिस्तानी पहुंच से दूर हैं, जबकि पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों की खुद से ही रेंज बढ़ा ली थी। लेकिन इसका पाकिस्तान के अलावा चीन को भी नहीं मालूम था। और जब पाक फिदाइया के शाहीनों ने सरहद से 200 किलोमीटर दूर भारतीय राफेल को निशाना बनाया और गिरा दिया, तो न सिर्फ इंडियन एयर फोर्स बल्कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई। नाज़रीन, खुद इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिराए जाने के बाद 2 रोज तक इंडियन एयर फोर्स को ग्राउंड कर दिया गया था, यानी भारतीय त्यारे उड़ने के काबिल ही नहीं रहे थे। उन पर इस कदर खौफ और दहशत तारी हो चुकी थी। नाज़रीन, चीन के इन मिसाइलों को पाकिस्तानी J-10C ने फायर किया था और इन्हीं मिसाइलों ने बतखों की तरह इंडियन राफेल त्यारों का शिकार किया था। नाज़रीन, 4 तहों वाले सिस्टम को एक मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए जोड़ा जाएगा। ये मुसलसल दुश्मन मुल्क से आने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की निगरानी करेगा और जिस हथियार की जरूरत होगी उसे इस्तेमाल किया जाएगा। बिलाशुबा ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है मुस्तकबिल में इसकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज्यादा की जा सकती है। जैसे एक बार गाड़ी बनाई जाए तो फिर 800 सीसी से 2000 सीसी तक कुछ भी बना सकते हैं। नाज़रीन, इस एयर डिफेंस सिस्टम की अनाउंसमेंट ने भारत में आग लगा दी है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तजियाकार शोले उगल रहे हैं। मोदी सरकार को उकसा रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इसका कोई तोड़ ढूंढे, वरना ऐसा न हो कि आजादी कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार दिल्ली से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, पाकिस्तान का नया एयर डिफेंस सिस्टम फाज न सिर्फ एक दिफाई शील्ड है, बल्कि वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान किसी का मोहताज नहीं है। ये सिस्टम सिर्फ मिसाइल या ड्रोन्स को नहीं रोकेगा, बल्कि दुश्मन के अज़ाइम्स, गुरूर और जारहियत को भी फिजाओं में ही खाक कर देगा। जब एक कौम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाने लगे, अपने फैसले खुद करने लगे और अपने दिफा को खुद संभाल ले, तो नाज़रीन समझ लीजिए कि अब वो कौम नाकाबिल तस्खीर हो चुकी है। भारत का जंगी जुनून, असले की दौड़ और खित्ते में अपने इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश अब फाज के आहिनी सार में दम तोड़ रही है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि जज्बा, इल्म और इल्म के साथ नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आज दुश्मन की आंखों में खौफ है और पाकिस्तानी कौम की निगाहों में एतमाद है, क्योंकि अब हमारे पास है फाज। ये न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा का जामन और पहली दिफाई लाइन है, बल्कि दुश्मन के नापाक अजाइम की मौत है। अब नाज़रीन सोचिए कि भारत ने अरबों डॉलर के राफेल त्यारे खरीदे, अपने मिसाइल प्रोग्राम पर खरबों डॉलर खर्च किए, मगर पाकिस्तान ने अपनी मुकामी सलाहियत से ऐसा मिसाइल बना लिया है जो कि इन सब पर भारी है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया में अब खलबली मची हुई है और भारतीय फौजी माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के पास ये ताकत है तो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स की हैसियत क्या रह जाएगी। नाज़रीन, फाज मिसाइल न सिर्फ एक हथियार है, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खुद इनसारी की इलामत भी है। ये पैगाम है कि पाकिस्तान किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत और अपनी टेक्नोलॉजी पर खड़ा है। नाज़रीन, ये है असल न्यू पाकिस्तान, एक महफूज, मजबूत और नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।